नेतन्याहू ने ईरान को वीडियो चेतावनी क्या दी? तेहरान में दहशत मच गई है। इजराइल की तरफ संभावित हमलों से बचने की तैयारी शुरू हो चुकी है। लोगों को बचाने के लिए टनल और बंकर बनाए जा रहे हैं। आईडीएफ ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन का विस्तार कर दिया है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को चुन चुन कर सफाया किया जा रहा है, तो जवाब हिजबुल्लाह की तरफ से भी दिया जा रहा है। तल अवीव से लेकर किरियत रॉकेट हमले बढ़ गए हैं। इस वक्त जो बड़ी जानकारी आ रही है युद्ध के मैदान से वो ये कि गाजा में इजराइल ने बारूदी प्रहार किया है। आईडीएफ की जबालिया इलाके में बमबारी हुई है और 4 टन बारूद से कई इमारत को उड़ा दिया गया। इजरायली हमले में 12 इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। हमास के ठिकाने पर हमला किया गया है। देखिए किस तरह से ये हमले किए जा रहे हैं। हमास के ठिकानों पर हमले किए गए हैं। इजरायली हमले में 12 इमारतों को निशाना बनाया गया और तबाह कर दिया गया। 4 टन बारूद से इन 12 इमारतों को ध्वस्त किया गया। इस बीच लेबनान के बेरूत में भीषण बमबारी जारी है। आईडीएफ ने दाइया इलाके में हमला किया है। हमले में हिजबुल्लाह का गढ़ पूरी तरह से तबाह हो गया है। देखिए ये तस्वीरें सामने आई लेबनान के बेरूत में किस तरह से हमला किया गया है और इस हमले में बताया ये जा रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा कि हिजबुल्लाह का गढ़ तबाह किया गया है। तो एक तरफ हमले जारी हैं, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने इजराइल को चेतावनी दी है। इजराइल पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला होगा। हिजबुल्लाह ने ये चेतावनी दी है इजरायली डिफेंस फोर्स को। हिजबुल्लाह का दावा, हम अभी हारे नहीं हैं, इजराइल पर और विध्वंसक हमले करेंगे। हिजबुल्लाह ने ये चेतावनी दी है। यरूशलेम पोस्ट के हवाले से खबर सामने आई है जिसमें हिजबुल्लाह ने इजराइल को कहा है कि अब लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला किया जाएगा। हिजबुल्लाह और हूती अगर मिलकर हमले कर रहे हैं और ये एक साथ आए हैं तो क्या ये विनाश की घंटी है? ये बड़ी जानकारी क्यों और क्या दावा किया जा रहा है? हिजबुल्लाह ने दावा ये किया है कि हम इजराइल पर और बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं और ज़्यादा बड़े हमले किए जाएंगे। ईरानी फतह 2 मिसाइल से हमला करेंगे, ये है हिजबुल्लाह का दावा। तो ये बड़ी चेतावनी है। तेल अवीव पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला किया जाएगा, हम हारेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, ये दावा हिजबुल्लाह की तरफ से किया जा रहा है जिसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल करने की बात भी की जा रही है। हम अभी हारे नहीं हैं, बारूदी जवाब देंगे इजराइल को, हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ी चेतावनी दी गई है। दूसरी तरफ जो हूती विद्रोही हैं उन्होंने भी दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल पर फिलिस्तीन 2 मिसाइल से हमला किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि एक और मिसाइल का हम इस्तेमाल करेंगे, उससे हमला करेंगे। कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश में है हूती। तो हूती और हिजबुल्लाह दोनों ने चेतावनी दी है इजराइल को कि वो बड़े हमले करेंगे, मिसाइलों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस बीच अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अरब ने अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए न सिर्फ नया प्लान बना लिया है बल्कि उसे लॉन्च भी कर दिया है। ट्रंप और नेतन्याहू न सिर्फ ईरानी प्रॉक्सी का अंत करना चाहते हैं बल्कि ईरान में तख्ता पलट करने की भी योजना है। इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 5 चरण की रणनीति तैयार की गई है। इस ऑपरेशन की कमान कोई और नहीं बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संभाल रहे हैं। ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। अपने सबसे बड़े दुश्मन को सबक सिखाने के लिए ट्रंप ने खतरनाक प्लान बना लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन ईरान को मंजूरी दे दी है। ट्रंप के इस ऑपरेशन की कमान संभालेंगे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल पर इस बार न सिर्फ हमले की तैयारी है बल्कि खमेनी का तख्ता पलट करने की भी खतरनाक योजना बनाई गई है।
ट्रंप ने चुनाव में वादा किया था कि वो मिडिल ईस्ट में जंग खत्म करवा देंगे, लेकिन इजराइल किसी भी कीमत पर जंग रोकने को तैयार नहीं। अब सवाल यह है कि ट्रंप किस नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। इस सवाल का जवाब ट्रंप की टीम को देखकर मिल जाता है। जीत के बाद ट्रंप की जो टीम बन रही है उसमें ज्यादातर इजराइल की नीतियों के समर्थक लोग हैं। उनमें से तमाम लोगों को इजराइल भारी भरकम चंदा देता है। ट्रंप ने बिल्डर स्टीवन विटकॉफ को मिडिल ईस्ट मामलों का प्रभारी बनाया है। विटकॉफ यहूदी समुदाय से आते हैं। उन्होंने चुनाव में व्यापारिक यहूदी समुदाय को ट्रंप के पक्ष में इकट्ठा किया। जाहिर है ट्रंप सरकार की नीतियां इजराइल के हित में ही होंगी। दूसरी ओर बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान में तख्तापलट करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इसके लिए नेतन्याहू ने ईरान के लोगों को खमनेई हुकूमत के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी लोगों के नाम संदेश जारी किया, जिसमें कहा कि खमनेई हुकूमत को अपनी जनता की परवाह नहीं। नेतन्याहू की एक एक बात को ध्यान से सुनिए। नेतन्याहू के बयान में ही उनका ईरान प्लान निहित है। नेतन्याहू ने कहा कि खमनेई सरकार इजराइल से ज्यादा ईरान की आवाम से डरती है। यही वजह है कि वो लोगों के अधिकारों को बेरहमी से कुचलती है। माना जा रहा है कि नेतन्याहू ने यह संदेश इसलिए जारी किया है ताकि ईरानी जनता को खमनेई हुकूमत के खिलाफ भड़काया जा सके। ईरानी जनता भड़केगी, बागी होगी तो खमनेई हुकूमत की विदाई आसान हो जाएगी। दूसरे चरण में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA, जैश अल अदल और कुर्द जैसे अलग अलग संगठनों को ईरान के खिलाफ प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल करेंगी। ठीक उसी तरह जैसे ईरान हमास, हिजबुल्ला और हूती को इजराइल और अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करता है। तीसरा चरण ईरान में खमनेई हुकूमत के खिलाफ लोगों को सड़क पर उतारने का है, यानी विद्रोह भड़काना। चौथे चरण के तहत इजराइल और अमेरिका ईरान के सख्त इस्लामिक कानूनों के शिकार खासकर महिलाएं और दूसरे वर्गों को सरकार के खिलाफ सड़क पर लाने की कोशिश करेंगे। पांचवें चरण में ईरान के निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी को ईरान की कमान सौंपने की योजना है। और इस तरह तेहरान से खमनेई का तख्ता पलट हो सकता है। ईरान में इजराइल और अमेरिका की कठपुतली सरकार बन सकती है। सूत्रों के मुताबिक इजराइल और अमेरिका ईरान की अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद करने की कोशिश कर सकते हैं। इस बात का संकेत नेतन्याहू के संदेश से भी मिलता है। जाहिर है अगर ईरान की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई तो वहां गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी और महंगाई बढ़ेगी। परेशान जनता सड़क पर उतर सकती है। बड़े विद्रोह की वजह से खमनेई की विदाई हो सकती है। नेतन्याहू को ट्रंप का समर्थन इसलिए मिल रहा है क्योंकि इजराइल की दलील है कि वो अब अरब में मौजूद सभी खतरों को मिटा रहा है।
खतरा न सिर्फ ईरानी प्रॉक्सी हैं बल्कि ईरान भी है। गाजा को समतल कर वेस्ट बैंक में जबरदस्त ऑपरेशन चलाकर इजराइल हमास के खतरे को खत्म कर चुका है। लेबनान में जबरदस्त बमबारी कर हिजबुल्लाह को भी काफी हद तक मिटा चुका है। लेकिन अभी भी हूती समेत कई ऐसे प्रॉक्सी संगठन हैं जिन्हें मिटाने में लंबा समय लग सकता है। यही वजह है कि ट्रंप और नेतन्याहू की तैयारी अब ईरान में अपनी कठपुतली सरकार बैठाने की है, जिससे प्रॉक्सी की जड़ें काटकर उन्हें खत्म किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।